क्या मुद्दे आपको लगता है जिस पर शहर में काम किया आपकी पार्टी? जन कल्याणकारी योजना लागू हुई है, इतनी ना तो राजस्थान में आज से पहले हुई और ना शायद देश में हुई है। श्री डूंगरगढ़ में कौन सी ऐसी चीजें जिस पे विकास होना चाहिए? श्री डूंगरगढ़ के अंदर फसल बीमा ऑफिस नहीं है। दोनों तीनों पक्षों के टकराव की वजह से विनाश की राजनीति आ आपसे सबसे बात करेंगे। फर्स्ट इंडिया अपना खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर आ पहुंचा है श्री डूंगरगढ़ विधानसभा सीट। श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र किसान बाहुल्य क्षेत्र, जिसमें 14 चुनावों में से 8 बार कांग्रेस काबिज हुई। देखना होगा कि इस बार लहराएगा हाथ का परचम या फिर फहराएगा लाल झंडा या खिलेगा कमल का फूल। बिल्कुल, फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा है। मैं तृप्ति, मैं लक्ष्मण राघव। फर्स्ट इंडिया का खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर इस कारवा को बढ़ाते हुए आज पहुंचे हैं श्री डूंगरगढ़। टटोलेंगे यहाँ के सियासी समीकरण और जानेंगे कि किस करवट बैठेगा इस बार ऊंट, किसके गले में पड़ेगी हार और किसके गले में पड़ेगा जीत का हार। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को और देखते हैं कि क्या कुछ तस्वीर यहाँ पर निकल कर आती है। फर्स्ट इंडिया का जो कारवा है लगातार विधानसभाओं में आगे बढ़ता जा रहा है और आज हम बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ विधानसभा सीट पर हैं। किसके मुद्दे में कितना दम है, किसके दावे कितने दमदार है, जनता का क्या विचार है, ये तीनों ही चीजें टटोलने के लिए फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर है। और लक्ष्मण जी, कह सकते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ हम निकले थे कि जो आम पार्टी है वो हो, जनता हो और जो लोग हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना कुछ विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है, क्योंकि जनता हमारे दर्शक ही देखकर जनता माई बाप है, विचार करेगी और आगे फैसला भी लेगी। जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, किस और आगे जाना चाहेंगे। तो चलिए, जो यहाँ के मौजूदा विधायक जिनकी सरकार अभी यहाँ पर चल रही है श्री डूंगरगढ़ में, जिनका भी वर्चस्व है सीपीएम, आपसे ही जान लेते हैं कि इस बार क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ ऐसा विकास जनता के लिए किया है कि जनता राहत में है, आहत में नहीं है और वापस से वोट आपको दे। विधायक जी ने पूरा प्रयास करके पूरे तहसील का बहुत बढ़िया काम किया है और हम उनसे संतुष्ट है। काम में सबसे बड़ा काम यहाँ ट्रामा सेंटर का हुआ है, जो आज तक कोई पार्टी कर नहीं सकी, वो विधायक ने किया है। दूसरा, बस स्टैंड का ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था, ये भी किया है। श्री डूंगरगढ़ की सीवरेज ट्रीटमेंट लाइन का भी बहुत अच्छे से मतलब क्या कि प्रोग्राम चल रहा है। 3 काम आपने गिनवाए हैं, वापस आपके पास लौटूंगी। देखिए, जिस विकास कार्य की बात हमने शुरुआत में ही की, वो विकास कार्य यहाँ पर गिनवाए गए हैं। 3 काम मैंने पूछे हैं और काम भी मैं जानूंगी। सवाल ये भी है कि जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि श्री डूंगरगढ़ की ड्रेनेज खत्म हो गई है। ऐसा लगता है कि ट्रॉमा की घोषणा तो होती है लेकिन कांग्रेस और सीपीएम में आपस में उलझाव हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं हम। सबसे पहले, आपके साथ सरकार चल रही है, विधायक भी आपके साथ ही हैं मुख्यमंत्री के, लेकिन यहाँ बड़ी खींचतान है, कहते हैं गिरधारी मैया और जो पुराने विधायक रहे उनके बीच में, वो विकास पर बड़ा असर डाल रही है और उससे वोट पर असर पड़ जाएगा। भाई नहीं, ऐसा विकास पर कोई असर नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री की जो भी जनता के लिए काम की जो भी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं जमीनी स्तर पर काम कर रही है। अभी जो महंगाई राहत कैंप हुए, उन कैंपों के माध्यम से आम आदमी को जो राहत मिली है, ये माननीय मुख्यमंत्री की जो भी काम आते हैं वो सारे जनता तक पहुँचते हैं और उसके लिए पूरी पार्टी के कार्यकर्ता कृत संकल्प है। हमारी पंचायत समिति के माध्यम से भी खूब काम हो रहे हैं। सुना है कृषि कनेक्शन से लेकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो किसानों से जुड़े मुद्दे, उन पर आज भी स्थितियां बदली नहीं है। कृषि कनेक्शन का अभी 2000 के करीब कनेक्शन सरकार ने यहाँ दिए हैं और कृषि प्रधान यहाँ का जो डूंगरगढ़ कस्बा है, डूंगरगढ़ तहसील में पूरे सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल है। और पीछे जब अशोक गहलोत जी की सरकार रही तो खूब जीएसएस बने और आज भी जैसे जहाँ जरूरत होती है तो हमारी सरकार है वो पूर्णतया काम कर रही है। और क्या मुद्दे आपको लगता है जिस पर शहर में काम किया आपकी पार्टी? ट्रॉमा सेंटर पास कर दिया, सबसे बड़ी बात हुई। और एक यहाँ पे जो बस स्टैंड की कमी थी और डूंगरगढ़ में बस स्टैंड दे दिया। ड्रेनेज के बारे में राज्य सरकार ने इस बजट में पास किया हुआ है और अभी जल्दी आगामी दिनों में ये। देखिए तृप्ति, बात वही है, ये मुद्दे गिना रहे हैं। मुझे लगता है भाजपा इस पर ज्यादा जवाब दे पाए, क्योंकि ये दोनों तो साथ साथ तो हैं ही अभी तो कम से कम। जो विकास कार्य की बात यहाँ पर लगातार गिनवाई जा रही है, वो सच में है या फिर सिर्फ कागजों में रह गई है? जनता को लाभ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा? ट्रॉमा सेंटर की घोषणा हो गई लेकिन ट्रॉमा सेंटर नहीं हुआ। उसके शिलान्यास को लेकर के काफी खिंचातान, अभी तक धरातल पर कुछ नहीं। बस स्टैंड की मात्र घोषणा है लेकिन बस स्टैंड का कहीं आना जाना नहीं है। जिस तरह आप देख रहे हैं हाईवे पर किस तरह यात्री परेशान हो रहे हैं, लेकिन न बस स्टैंड है, ड्रेनेज और सीवरेज की घोषणा भी नहीं है। तो वो काम है जो इन्होंने नहीं किया, धरातल पर काम ने। इस बार भाजपा की क्या कुछ तैयारी है यहाँ पर वोट लेने के लिए? जनता से क्या कुछ उम्मीद करने वाली है? जनता से क्या कहेंगी? वोट की अपील किस मुद्दे पर? भारतीय जनता पार्टी के पीछे भी वसुंधरा जी की सरकार रही। ये एग्रीकल्चर का पूरा हब है पूरा का पूरा,
और यहाँ पर बिजली का एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ रहता है। लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर में जिस तरह कुओं पर वसुंधरा जी के समय से क्वालिटी और क्वांटिटी से जो बिजली दी गई थी, आज किसान सारे परेशान हैं। नई ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं समय पर न सामान मिल रहा है बिजली का, न कहीं पर अपने कनेक्शन हो रहे हैं। तो इस तरह लोग बहुत परेशान हैं। तो देखिए, बिजली की बात पर लोग परेशान है। सरकार तो 100 यूनिट फ्री दे रही है, रियायतें दे रही है, इतना कुछ मिल रहा है, तो क्यों लोग परेशान है? कांग्रेस से जरा पूछिए उनकी योजनाएं कहां पर हैं? जिन योजनाओं के पुल पर वो इतने आश्वस्त है कि जनता वोट देगी, वो योजनाएं आखिर कहां पर है और जनता क्यों परेशान है? क्या ये कागज में रह गई हैं? कांग्रेस में हूँ, आरएलपी भी यहाँ पर है। क्या लगता है जो दावे वादे किए जा रहे हैं कितना पहुंचा है लोगों के पास? क्योंकि एशिया के अंदर मूंगफली उत्पादन में श्री डूंगरगढ़ अग्रणी क्षेत्र के अंदर है, लेकिन फिर भी इतनी योजनाओं के बावजूद बिजली के अंदर श्री डूंगरगढ़ का बिजली विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। प्रत्येक गांव का प्रत्येक किसान इस बिजली विभाग की तानाशाही के सामने त्रस्त है। पिछले 4.5 साल के अंदर 3000 से ज्यादा यहाँ पर एक्सीडेंट हुए, सड़क दुर्घटनाओं के अंदर नौजवानों ने ट्रॉमा मना रहे हैं, लेकिन सिर्फ ट्रॉमा घोषणा के अंदर बची है सिर्फ, और 70% श्री डूंगरगढ़ के अंदर शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। जो इस बार गहलोत शासन में जो ग्रामीण क्षेत्र में जितने विकास कार्य हुए हैं, जितनी जन कल्याणकारी योजना लागू हुई है, इतनी ना तो राजस्थान में आज से पहले हुई और ना शायद देश में हुई है कहीं भी। चिरंजीवी योजना है, पूरा देश बात कर रहा है कि राजस्थान में ऐसी योजना है। अपने ये गैस सिलेंडर वाले 500 रुपये में जो गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो गया, ये पूरे देश में कहीं नहीं मिल रही। राजस्थान सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, सबसे बड़ी समस्या विपक्ष के सामने ये है कि इसका तोड़ क्या ढूंढा जाए। उनके पास इसकी काट नहीं मिल रही है। ऐसी योजनाएं दी है जो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए, कमजोर से कमजोर वर्ग से लेके मध्यम और अमीर वर्ग के लोगों तक को उन्होंने राहत दी है। समाज के प्रत्येक तबके को साधने की बात तृप्ति कह रहे हैं और उनको कोई काट नहीं मिल रही, ये आरोप जो है कांग्रेस लगा रही है। बात है जो इन्होंने कहा है और मैं इसका जवाब भाजपा से चाहूंगी और जरा सटीक जवाब दीजिए। ये कहा गया है कि भाई ऐसी योजनाएं आई हैं कि जिसका कोई काट ही नहीं है, तो क्या भाजपा के पास कोई काट है? इन्होंने 4.5 साल जनता के बीच में निकाल चुकी है। ये अब क्या थोथी घोषणाएं कर रहे हैं, महिलाओं को ये देंगे, महिलाओं को ये देंगे, महिलाओं को ये देंगे, ये सारी थोथी घोषणाएं हैं। चिरंजीवी योजना के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर अस्पतालों में इलाज मुफ्त हो रहा है, जनता लाभ ले पा रही है? नहीं, वो चिरंजीवी जो योजना चल रही है सेंट्रल से भी योजना है, तो उसको देख कर ही इन्होंने, कांग्रेस ने ये चिरंजीवी योजना लागू की है। पहले की तो 25 लाख रुपए की हो चुकी है, इनकी तो अमाउंट इतना ज्यादा हो गया। नहीं, देना तो किसी को है ही नहीं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आप देखिए कि लागू कितना हुआ है। घोषणा सिर्फ करने। जिन योजनाओं के पुल पर कांग्रेस इतनी खुश है, विपक्ष की ओर से उन्हें थोती कहा जा रहा है कि भाई आधी चीजें हैं, नहीं है, नकार नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात, नकार नहीं रहे कि योजनाएं नहीं है, लेकिन कितनी है कितनी नहीं है जरा जानिए। बात ठीक है, पक्ष और विपक्ष अपने दावे कर रहा है, हम पीछे देख लेते हैं, आम जन से बात कर लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं और पूछ लेते हैं। कहा जा रहा भाई इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं, इलाज कहाँ मिल रहा है, ये थोते दावे हैं। दोनों पार्टियां हैं वो थोते दावे कर रही है, कोई इलाज नहीं है। जो घोषणाएं राज्य सरकार ने बजट में की है वही उन पर ही अमल नहीं हो पाता है। सरकार तो इन दोनों में से बननी है, तीसरी तो बनने की अभी लगता नहीं आसान। तीसरी बना करके भी जनता ने देख ली, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं निकला। हम तीनों पार्टियों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। हम आम आदमी हैं, हम विकास चाहते हैं। ट्रॉमा सेंटर पास हो चुका, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच में ये राजनीतिक फुटबॉल बनकर। आपने चिरंजीवी कार्ड बनवाया क्या? नहीं, मैंने नहीं बनाया है, लेकिन मुफ्त बिजली लेते हैं। अरे नहीं, मैं मुफ्त बिजली लेता हूँ। हमें ये सही कह रहे ना? सही, मैं ये चाहता हूँ कि श्री डूंगरगढ़ में विकास है ना, वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ विकास की कोई राजनीति नहीं है। तीनों पक्षों के टकराव की वजह से यहाँ विनाश की राजनीति। आप क्या मानते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि पूर्व में मेरे दादाजी यहाँ 3 बार पूर्व विधायक रह चुके हैं। यहाँ जितना डेवलपमेंट हुआ, रिकॉर्ड देख लो, मौखिक नहीं है। सारा का सारा लाइट में, पानी में, यहाँ पहले ट्यूबवेल नहीं थे, लेकिन आज किसान यहाँ 20,000 ट्यूबवेल है और जीरा केसर पैदा कर रहे हैं, मूंगफली पैदा कर रहे हैं। तो देखिए तृप्ति, मुझे लगता है आम आदमी यहाँ अभी भी जो है थोड़ा नाराज है, व्यवस्थाओं से नाराज है। योजनाएं जो है आई हैं, लेकिन उनको लेकर उनका कहना ये है कि ड्रेनेज जो है, जो हम बात कर रहे थे जब हमने कार्यक्रम शुरू किया, तो मुझे लगता है ये सवाल अब आप कांग्रेसियों से पूछिएगा। सबसे पहले मौजूदा विधायक वाले उनसे पूछ लेता है कि भाई जिस ड्रेनेज की बात, जिसकी बात हर कोई कर रहा है, जनता इतनी परेशान है, उसको लेकर क्या काम हुआ यहाँ पे? ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत हुआ, उसकी स्वीकृति जारी हो गई, भवन बनना शुरू हो गया है। कल इसके आदेश हुए हैं, भवन यहाँ के कल ही आदेश हुए हैं भवन बनाने के लिए। आधे लोगों को तो शायद पता ही नहीं होगा क्या आदेश होगा। बिल्कुल भी पता नहीं है, ये हवा में बात करते हैं। यहाँ पर नगरपालिका का बोर्ड है मैडम, वो शुरू से ही नगरपालिका का बोर्ड रहा है बीजेपी का, और जब बीजेपी का बोर्ड रहा है तो पहले जो प्रशासक होता है उसकी जिम्मेवारी हो, चाहे पानी की व्यवस्था है, चाहे ड्रेनेज की व्यवस्था है, वो करे। और जिस प्रकार से कॉमरेड
आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा वाले ऐसे हैं, तो आप कौन से दूध के दूल्हे हो? आप पंचायत चुनाव में उनके साथ कैसे हो गए थे? आप जवाब ले लेते, ये जवाब ले लेते हैं आप इनसे। लीजिए क्या जवाब भैया, इनसे। ये क्या इधर के लग के उधर के लग जाओ, क्या है? आपको बता देते हैं मैडम, यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ वाले जो भाजपा वाले हैं, इनके पास न तो कोई जनाधार है न कुछ और है। हमने हमारा प्रधान जनाधार कैसे नहीं है यार, जनाधार कैसे नहीं? हमने 3-3 बार एमएलए दिए यहाँ से। इनके चेयरमैन यहाँ पे सिटी में, सिर्फ सिटी के अंदर, सिर्फ तो सिटी के अंदर अब हो गया, तब ये कह रहे हो जनाधार तो आपने खो दिया बिल्कुल। इस बार जो चेयरमैन इनके, इस बार आपने सपोर्ट कर दिया था क्या? सपोर्ट कर दिया इनके इस बार जो चेयरमैन बना है, इनके इस बार जो चेयरमैन, आप ये बताइए, सपोर्ट किया था क्या? नहीं बिल्कुल नहीं सर। ऐसा है श्री डूंगर नगर पालिका में जो पिछले 4.5 साल में गिरधारी मैया ने और कांग्रेस ने मिलकर खेल किया, वो पूरी तहसील की जनता देख रही है पूरी तहसील की जनता। खेल कर दिया। कोई दावा नहीं है सर, इनके सबके पास दावा आपको। एक मिनट 70 साल में जो कार्य नहीं हुआ वो कॉमरेड एकला ने 70 साल के अंदर कार्य किया है। शिक्षा क्षेत्र के अंदर, परिवहन क्षेत्र के अंदर, हर वार्ड के अंदर 45 किलोमीटर डूंगरगढ़ के तरफ ये कह रहे हैं कि कॉमरेड ने इतना काम किया है। आरोप जो है उनके सहयोगी लगा रहे हैं, जिस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, उनसे पूछिए ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आगे, क्योंकि चुनावी साल है, आगे चुनाव होने वाले, कौन से मुद्दे को लेकर श्री डूंगरगढ़ में जो है चुनाव होने चाहिए, कौन सी मुद्दे को लेकर जनता त्रस्त है? 3 स्तरीय पे मुद्दे पे हम चुनाव में जा रहे हैं। पहला जो इस बजट में कांग्रेस पार्टी ने जो इस क्षेत्र के लिए काम किया है, वो पहला मुद्दा होगा कि हमारे बड़े बड़े मुद्दे जो अभी तक सोल्व नहीं हुए थे, जैसे ट्रॉमा सेंटर है, बस अड्डे का है और ये ड्रेनेज का है, वो इस बजट में सोल्व हुए। और दूसरा जो हम ये चाह रहे हैं कि जो गहलोत जी सरकार ने काम किया है, हमारे योजनाएं, लोकप्रिय योजनाओं के सब चारा उसको प्रशंसा कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले सामने नहीं कह रहे हैं, लेकिन छुपे मुंह ये कह रहे हैं कि ऐसी योजनाएं कोई नहीं लेके आया। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इन योजनाओं की प्रशंसा कर रही है और कहीं ना कहीं हमें ये भी सुनने को मिलता है कि बीजेपी इन योजनाओं के लाभ भी ले रही है। श्री डूंगरगढ़ में कौन सी ऐसी चीज है जिसपे विकास होना चाहिए? एजुकेशन में कुछ नहीं है यहाँ पर? नहीं। चलिए, अगर आपसे जानना चाहूँ तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर डूंगरगढ़ जो है पिछड़ा हुआ है और उस पर काम होना चाहिए? अभी जो हो गया ये बस अड्डे का हो गया, कुछ सामान है, सट्टे पर कोई काम नहीं हुआ अभी तक कुछ काम। कहा जा रहा है जो दावे किए जा रहे हैं वो झूठे हैं क्या? झूठे हैं मैडम। तो देखिए लक्ष्मण जी, कह सकते हैं कि जिन दावों पर ये पार्टियां खेल रही हैं, जनता से अगर बात करें तो वो दावे तो झूठे बता रही है। कह रही है ना तो बस स्टैंड पर कोई काम हुआ है, और शिक्षा के क्षेत्र में जो इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर की जा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर कौन सा काम हुआ, क्योंकि जनता का कहना है कि नहीं हुआ। देखिए, मुझे लगता है श्री डूंगरगढ़ की जो समस्या है, ड्रेनेज सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। पेपर लीक की बात हर जगह हो ही रही है। आप भाजपा से हैं और बोर्ड भाजपा का है साहब। कांग्रेस ने जो प्रोग्रेस की है वो ये की है कि ये कह रहे हैं हम लाइट फ्री दे रहे हैं। अरे लाइट भाई देते हो तब तो फ्री होनी चाहिए ना। लाइट अब ये पूछा जाता है कि लाइट कब आई कब नहीं, मतलब कितनी ट्रिपिंग हुई या कितनी देर रही, बातें वो होती है। बातें अभी ये जैसे रामगोपाल जी कह रहे थे, मैं कई चीजों को जो अच्छी है। राम जी, इस मुद्दे पर तो यहाँ से विधायक चुना गया। सीपीएम तो जीत का कारण यही था, किसानों की लड़ाई लड़ी और बिजली के मुद्दे पर लड़ाई लड़ी। सवाल ये बनता है, चूंकि यहाँ से जो गिरधारी मैया जीते उसमें सबसे बड़ा कारण था बिजली को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ, बड़ा मुद्दा बना वो, और उसके बाद उस मुद्दे पर कुछ काम हुआ जीतने के बाद में? ये सवाल बनता है। बिल्कुल। तो जिस मुद्दे को लेकर जीत हासिल की, उस मुद्दे को लेकर आगे क्या हुआ? कॉमरेड साहब ने सिर्फ और सिर्फ जीत हासिल करने के लिए बड़ा मुद्दा बनाया और सड़कों पे आए, और सिर्फ प्रोपेगेंडा था उनका। पंचायत समिति में भाजपा के साथ मिलकर काम किया। सवाल तो कांग्रेस के लिए भी बनता है कि जिस योजना को, बिजली की योजना को इतना ऊपर उठा रहे हैं, उसमें बिजली तो आती नहीं है। यहाँ पे रियायती बिल कहाँ आएगा? नहीं, बिजली है। तोड़ाराम जी तो प्रश्न कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बिजली की अच्छी व्यवस्था है। जो कोयलों की दिक्कत आई ये राष्ट्रीय लेवल की है, ये 2-3 महीने में 1-2 दिन आ जाती है, लेकिन बिजली की कोई समस्या नहीं है। आरोप तो ये भी लगे हैं ना, प्राइवेटाइजेशन कर दिया आप लोगों ने, ये भी तो आंदोलन होता है। प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बीकानेर शहर चिल्लाता है। नहीं जी, वो तो एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो जनता की भावना है उसके बाद में बिल्कुल ही नहीं। और कहीं पर यहाँ तो बिजली नहीं है। नहीं भाई साहब, कहाँ पर अपने पर्सनल बात करते हैं? बिजली मैं बताऊं, बिजली का, आप बिजली की, मैडम अभी कह रहे थे कि बिजली के बारे में तोड़ाराम जी ने कहा, जैसे बिजली की बात अभी मात्रा जी ने कहा, बिजली के अंदर पूरे एशिया के अंदर मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र डूंगरगढ़ है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, फादर यहाँ से 3 बार एमएलए रहे और उनके कार्यकाल में 75 से ज्यादा 33 के जीएसएस बने, 132 बने और 220 के जीएसएस है, उसके अंदर अभी 8 करोड़ का ट्रांसफर। मुझे लगता है दावे दोनों तरफ से आ रहे हैं।
यहाँ पर जो है आप सवाल जो है जनता से एक बार फिर लीजिए। बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो यहाँ पर क्या कुछ हालात है, क्योंकि जिन बिजली के दरों में रियायतें मिल रही हैं लेकिन बिजली भी मिल रही है या नहीं? नहीं मिल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ड्रेनेज की समस्या है और ऐसी कोई जल्दी बताइए। ऐसी कोई चीज नहीं है जो समस्या नहीं है। हमारे ईद के दिन बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई, पूरा पानी हो रहा, और मुस्लिम मोहल्लों में बिल्कुल भी सफाई नहीं हो रही है, पानी की समस्या। किन दावों पर ये लोग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो खुश ही नहीं है, चाहे वो ड्रेनेज जल भराव की समस्या हो या बिजली ना आने की हो। मुझे लगता है, आपने सही कहा, शिक्षा भी एक मुझे लगता है जैसे ही कुर्सी बदलती है ये उस तरफ इस तरफ आ जाते हैं और इस तरफ के उस तरफ चले जाते हैं, जनता वहीं खड़ी रह जाती है। मुझे लगता है जनता की उन मुद्दों पर उस तरह से बात होनी चाहिए कि सॉल्यूशन क्या है इस चुनाव में, किन मुद्दों पर वो जाएंगे। होता क्या है, जब ये सत्ता में होते हैं तो वो उनकी बुराई करते हैं और ये जब सत्ता में होते हैं तो इनकी बुराई करते हैं। लेकिन साहब आप तो मिल गए। राघव जी कांग्रेस को ये पूछिए कि आजादी के बाद किसानों को आपने क्या दिया। अटल बिहारी वाजपेयी थे, किसान क्रेडिट कार्ड अटल जी ने लागू किया, फसल बीमा योजना है अटल जी ने लागू किया, किसानों को 6,000 रुपया वार्षिक देते हैं, यदि दिए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ये जो कह रहे हैं कि जो भी कुछ किया किसानों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ, लेकिन जब हम बात करते हैं राजस्थान की योजनाओं की तो कुछ बात और है, और अब कह रहे हैं मोदी जी की में हो रहा है। लेकिन क्यों जरूरत पड़ती है कि श्री डूंगरगढ़ में जब इशू आते हैं लॉ एंड ऑर्डर के तो उसका सांप्रदायिक करण होता है, चाहे वो भाजपा के लोग हों चाहे दूसरी पार्टी के, ऐसा क्यों होता है ये भी एक सवाल है। बिल्कुल, जो सवाल यहाँ पर कांग्रेस से पूछे जाएंगे उनमें एक ये भी है कि जिन योजनाओं की बात हम करते हैं उसमें किसानों के लिए भी बहुत सी योजनाएं हैं, तो भाजपा का ये कहना क्यों है, भाजपा लगातार ऐसा क्यों घेर रही है कि भाई उन्होंने ही किसानों के लिए काम किया है? पहले ये सवाल, उसके बाद दूसरा भी। मैं एक इस विषय पे बात कर रहा हूँ कि जैसे अमूमन ये सुनने में आता है कि देश आजाद होने के बाद कांग्रेस ने आज तक क्या किया। आपको पता है जब देश आजाद हुआ हिंदुस्तान के पास अपने लोगों के लिए अनाज नहीं था। लेकिन मुद्दों पर बात कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। फसल बीमा योजना मैं आपको बीकानेर जिले की बताता हूँ। बीकानेर जिले के अंदर पिछले 12 सालों के अंदर 944 करोड़ का प्रीमियम गए और मिलने के लिए 924 करोड़ रुपए वापस किसानों को मिले। 20 करोड़ का घोटाला कंपनी कर चुकी है। श्री डूंगरगढ़ के अंदर फसल बीमा का ऑफिस नहीं है। सीपीएम क्या कहेगी बताइए, ये सीधा आरोप लगा रहा है, कोई आंकड़े? यहाँ पर अभी ऑफिस खुली है, यहाँ कैसे नहीं है? खेती खराड़ी का सका यहाँ ऑफिस खुला हुआ है, आपको मालूम ही नहीं, आप गए ही नहीं है ऑफिस के अंदर। तो श्री डूंगरगढ़ में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मुखर हैं और जनता के अपने मुद्दे हैं। तृप्ति, बिल्कुल, जिस तरह के बादल यहाँ पर मंडरा रहे हैं मुझे लगता है दावों पर भी बादल मंडरा रहे हैं। तो देखते हैं ब्रेक के बाद क्या कुछ मुद्दे निकल कर सामने आते हैं, क्या कुछ बातें आती हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। श्री डूंगरगढ़ ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो चर्चित उस वक्त हुआ था जब कुंभाराम को कृष्णाराम नाई ने पटकनी दी थी। एक बड़े जाट नेता थे, बड़े किसान नेता थे जो यहाँ से चुनाव हारे। उसके बाद से लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन अफसोस है 8 बार कांग्रेस यहाँ से जीती है तृप्ति, भाजपा भी 3 बार जीती है, लेकिन बावजूद उसके जनता है कि अभी भी कह रही है कि विकास नहीं है। जी बिल्कुल, उनसे पूछिएगा जरा। अगर आपसे जानना चाहे तो शॉर्ट में बताइए कौन से ऐसे मुद्दे जो यहाँ पर होने चाहिए पर नहीं है। यहाँ पे एक तो ड्रेनेज की सुविधा बिल्कुल ही नहीं है और पानी की समस्या, बिजली की समस्या, शिक्षा की समस्या जीरो है। यहाँ पे हमेशा ड्रेनेज का मुद्दा लगातार हाँ, आ रहा है लगातार और साथ ही साथ महात्मा गांधी स्कूल्स को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस के नेताओं से हम सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले फिर मैं आऊंगा रामगोपाल जी आपके पास भी। ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी स्कूल्स की हालत भी खराब है, क्या सच है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जगह जहाँ टीचर की कमी है वो इस क्षेत्र में टीचर आ जाएंगे और सरकार ने बहुत अच्छी योजना लाई है। इन्होंने इंग्लिश मीडियम करके अब तो साहब समय कितना बचा है? 1700 शिक्षकों के पद खाली पड़े, 1700 योजना लाए हैं। उस योजना का मैंने पहले भी कहा। क्या मानते? विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटलों में चिकित्सक नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है और जिस तरह से आप नहीं, कांग्रेस पर आरोप तुष्टीकरण का है पर भाजपा पर लगता है भगवाकरण का, सांप्रदायिकता का, ये क्या है? भाजपा ने, यहाँ श्री डूंगरगढ़ की बात करता हूँ, अभी पिछले दिनों एक एजिटेशन चला। क्या आंदोलन चलाना गलत बात है? आप इनसे ये पूछिए, दोनों से पूछिए कि इन्होंने किस तरह से ये मुकदमे सही लगाए हम लोगों पर। 54 लोग और 400 लोगों पर जो मुकदमे हुए, इनसे पूछे ये सही लगे हैं क्या?
इन्होंने दबाव में आकर के ये सारे मुकदमे लगाए गए निर्दोष लोगों पर। ये भी आरोप लगता है कि विधायक दिखे नहीं उस वक्त, ये भी आरोप लगता है। कानून व्यवस्था में लगा हुआ था और मेरी बात सुन लीजिए एक भी कानून व्यवस्था, यहाँ का जो कानून बिगड़ने की कोशिश की वहाँ पर वो खड़े थे, कानून व्यवस्था में लगे। विधायक कोई एसपी है क्या? कानून व्यवस्था में लगे हुए थे, विधायक एसपी है क्या? एक मिनट मुझे लगता है जो उनके समर्थक कह रहे हैं, सवाल तो ठीक है कि विधायक को जनता के बीच होना चाहिए था। आपसे तृप्ति सवाल लेगी, आपसे लेगी। विधायक जनता के समीप होना चाहिए था, कानून व्यवस्था संभालना था, इसको लेकर क्या जो हुआ था, जो यहाँ पर सांप्रदायिक भावना फैली, सिर्फ और सिर्फ विधायक जी की कमी कारण फैली। मुखिया होता है उसको पहले दिन आना चाहिए था कि दोनों बेटियों को लेके रहो। तो वो तो कह रहे हैं वो कानून व्यवस्था में फंसे हुए हैं, इसको लेकर क्या कहें? मैं ये कह रहा था जो मुखिया थे उस आंदोलन में, उनके नाम क्यों नहीं आए? इन्हीं के कारण में ये जो मुखिया थे वहाँ पर, इनके कारनामे में किनके नाम लीजिए? वहाँ पर नेता थे बीजेपी के, जो उनके नाम कहाँ क्यों नहीं आए? तृप्ति विधायक कुछ बोल रहे हैं, विधायक के समर्थक बोल रहे हैं, विधायक के समर्थक। सवाल ये है कि विधायक जी क्या कर रहे थे उस वक्त? कानून व्यवस्था वो देख रहे थे, यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। एक मिनट भी हुई, यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। कभी बोल रहे थे धड़ से अलग कर दें, कोई कह रहे थे रोड जाम कर देंगे, कोई कह रहे थे हम सींग लगाने के लिए आए हैं। ये भी तो ठीक नहीं जो ये कह रहे हैं, बात सही है। नहीं, कहीं पर कोई एक इंच नुकसान नहीं हुआ। कहीं पर हम लोग सब लगे, शांतिपूर्वक एजुकेशन चल रहा था, न तोड़ फोड़ हुई और सब ये पहला अवसर है बिना किसी नुकसान के। सवाल लीजिए, इनका आरोप है मुकदमे दर्ज हो गए, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। कांग्रेस क्या स्टैंड है कांग्रेस का इस पर? कांग्रेस का स्टैंड पूछेंगे, लेकिन एक सवाल जो पहले यहाँ पर निकल कर आ रहा था वो ये था कि इन सारे कारनामे में बीजेपी का हाथ है। जरा इस बड़े आरोप का जवाब भी मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, क्या कहेंगे इस बात पे? कारनामों में गिरधर जी मैया का हाथ है सबसे बड़ा। गिरधर जी मैं सपोर्ट करता हूँ, ये मुकदमे दर्ज करवाने में गिरधर जी मैया मेरे साथ जिला मेंबर रहा हुआ है, आपको पता है। मैं कांग्रेस से पूछ लेते हैं वो बात, कांग्रेस से जान लेते हैं कि इतने सारे मुकदमे हुए, उस पर क्या कुछ जवाब है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? वो तो प्रशासन का काम था, प्रशासन ने मुकदमे दर्ज किए और यहाँ पे कानून व्यवस्था बनाने के लिए एसपी और वहाँ पे जो बड़े अधिकारियों ने कैंप किया और बच्ची को 5 दिन बाद सकुशल वापस ले आए। ये प्रशासन का बहुत बड़ा ये सराहनीय कदम हुआ है। यहाँ पर तो प्रशासन का मतलब कह सकते हैं प्रशासन के सराहनीय कदम की प्रशंसा हो रही है कि भाई 5 दिन के अंदर ऐसा हुआ, एसपी आ गए, बच्ची को सकुशल ले आए। तो बात यहाँ पर निकल कर ये आती है कि इन लोगों में आपसी आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है। हम जानने आए वो मुद्दे जिसको लेकर श्री डूंगरगढ़ की जो समस्याएं हैं वो हल हो, यहाँ की जो जनता है वो राहत में है। तो अफसोस है तृप्ति, अफसोस है कि आज भी मुद्दों से ज्यादा ऐसे मुद्दों पर बात होती है जो राजनीति में ध्रुवीकरण की ओर ले जाते हैं। हालांकि ठीक है, पीड़ा ये भी जायज है, इतनी बड़ी संख्या में केस दर्ज होना और उस पर कांग्रेस का चुप रहना, उस पर सीपीएम के विधायक का नहीं आना, ये सवाल निश्चित तौर पर इस चुनाव में बनेंगे। आप ये कहते हैं कि भाई सीपीएम का विधायक यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर देख रहे थे, तो ये बात भी तो सही नहीं क्या है। कर रही थी? इस जगह पर चुनावी साल है, आगे लड़ने के लिए चुनावी पार्टी किस तरीके से तैयारी करेंगी? देखिए तृप्ति, बिल्कुल श्री डूंगरगढ़ में भी बिजली, पानी, शिक्षा जैसे मुद्दे मुखर हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पर हमने चर्चा की और हमारे शो में जिस तरह से आम जन के साथ साथ भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी के नेताओं ने बात कही है, मुझे लगता है एक बार फिर यहाँ जो मुद्दे हैं, मुद्दों से अलावा जातिगत ध्रुवीकरण के साथ साथ जिस तरह की राजनीति राजस्थान की सियासी आबो हवा में नजर आती है वो यहाँ पर भी नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह का एक एजिटेशन यहाँ पर हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर मुकदमे दर्ज हुए, मुझे लगता है उसे भाजपा जरूर भुनाने की कोशिश करेगी। देखना ये दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और सीपीएम इस मुद्दे की काट में क्या कर पाते हैं। बिल्कुल, किसके लिए चुनौती होगी, किसके लिए आसान होगा इस सीट को जीत पाना, ये आगे की तस्वीर और जरूर देखी जाएगी। लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि हमारा जो शो है इसका कारवां आगे बढ़ेगा। एक और नई विधानसभा सीट में जाएंगे, वहां का चुनावी गणित आपको समझाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।